नमस्कार, एक्सपोज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। आज बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर राजस्थान का रण पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आता। अब खुलकर सामने आ रहा है। पहले भी खुलकर सामने आया है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब जिस अंदाज में खुलकर सामने आया है, अब लगता है कि आखिरकार इसका नतीजा निकल जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत से दांव पेच है। खासतौर पर सीएम अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अपना पंजा सियासत में, राजस्थान की सियासत में फंसा रखा है, उस पंजे से कैसे बचा जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जयपुर से निखिल जुड़े हैं। निखिल, और ज्यादा जानकारी के लिए आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है राजस्थान की सियासत में। अरसे से हम देख रहे हैं कि लगातार ये द्वंद्व जो है, गहलोत वर्सेस पायलट, ये खत्म नहीं हो रहा। अब क्या इस द्वंद्व के खत्म होने के कोई आसार बन रहे हैं? बिल्कुल कुलदीप, मैं आपको स्थिति क्लियर करना चाहूंगा। राजस्थान से कांग्रेस पार्टी जो केंद्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में सबसे आगे जो अभी तक नाम था, अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का था। लेकिन अभी जो बगावत और घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से केंद्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का क्या फैसला आता है, वो तो जांच का विषय है। आपको राजस्थान की स्थिति फिलहाल मैं बताऊं तो राजस्थान में 3 गुट बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिसमें सबसे पहला गुट है अशोक गहलोत गुट, दूसरा सचिन पायलट गुट और तीसरा आलाकमान गुट है। अगर अशोक गहलोत गुट की बात करें तो अशोक गहलोत को राजस्थान में जादूगर भी कहा जाता है। और फिलहाल कल ही की बात अगर हम करें तो बाड़मेर विधायक जो कि अशोक गहलोत गुट से हैं, उन्होंने सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष को उनके घर जाकर इस्तीफा दिया और साफ कहा कि सचिन पायलट को हम मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करना। ठीक है, ठीक है। और यहीं से सवाल ये खड़ा होता है, निखिल, मुझे ये बताइए कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि गहलोत वर्सेस पायलट, लेकिन जो दिखने में नहीं आ रहा, क्या वो खबर सच है कि ये गहलोत वर्सेस पायलट नहीं, बल्कि ये गहलोत वर्सेस आला कमान होकर रह गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कुलदीप। मैं आपको इस बात के बारे में और बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो मुख्यमंत्री गुट गहलोत गुट है, उन्होंने ये जो बगावत की है वो सचिन पायलट से ना करके डायरेक्ट केंद्र से की है। और केंद्र से 2 ऑब्जर्वर भी भेजे गए थे, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने शाम 7 बजे विधानसभा की बैठक में सभी विधायकों को बुलाया, जिसमें कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ और उनको खाली हाथ वापस जाना पड़ा। और जाते जाते अजय माकन ने कहा कि ये अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, इसके मायने क्या है, यही जानना चाहूंगा आपसे कि ये अनुशासनहीनता हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बार बार जो गहलोत साहब कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद पर भी आजमाएंगे हाथ और सीएम भी बने रहेंगे। कंडीशंस, शर्तें उन्होंने बिल्कुल लाजवाब रखी हैं कि जब तक अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे नहीं आते, यानी कि 24 अक्टूबर नहीं आती, तब तक वो सीएम के पद से इस्तीफा भी नहीं देंगे। तो बड़ी दिलचस्प उन्होंने अपनी शर्तें रखी हुई हैं। और जैसा कि अब कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला गहलोत वर्सेस आला कमान हो गया है, तो क्या अब आला कमान अपने तीखे तेवरों के साथ पेश आएगा गहलोत से, जो अंदाज इस वक्त उन्होंने अपनाया हुआ है? बिल्कुल, ये साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्र ने, आलाकमान ने दिग्विजय सिंह को बुलाया, उनके साथ बैठक की, तो उससे साफ नजर आता है कि अशोक गहलोत का जो केंद्र अभी तक माइंड में रखा हुआ था कि इनको अध्यक्ष पद के लिए रखा जाए, तो वो बिल्कुल नकारा हुआ नजर आता जा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी पर फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं देखा जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो अपनी सीट को, राजस्थान की जो गद्दी है उसको नहीं छोड़ना चाहते। और वो आज से नहीं, वो पिछले 4 सालों से साफ देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में अस्तित्व में आने के बाद ये तय किया गया था कि अशोक गहलोत और पायलट दोनों को आधा आधा समय राज करने को मिलेगा। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 4 साल बीत चुके हैं और लास्ट। ठीक है निखिल, इन स्थितियों के बीच में बताइए कि अब कांग्रेस के हालात क्या हैं, समझना जरूर चाहेंगे, क्योंकि बात एक सामने आ रही है कि कांग्रेस आला कमान ने जो अपना इंटरनल सर्वे करवाया, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत बने रहते हैं तो फिर कांग्रेस को तगड़ा नुकसान होना तय है। क्योंकि करौली हिंसा हो, अजमेर शरीफ हो, जोधपुर हो, टोंक हो,
इन सब के बाद किसी ने मुंह तक नहीं खोला अपना। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जितने भी कांड राजस्थान में देखने को मिले, उसके बाद में अशोक गहलोत की राजनीति राजस्थान में खत्म होती नजर आ रही है केंद्र के द्वारा, क्योंकि केंद्र से आदेश मिले थे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए अब सचिन पायलट को मौका दिया जाए, लेकिन गहलोत अपनी कुर्सी छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और बीते 4 सालों में भी राजनीति गहलोत की इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी। और जादूगर उन्हें भले ही कहा जाता हो सियासत का, लेकिन यह भी अपने आप में दिलचस्प है। कोई उन्हें बड़ा 30 मार का कितना भी कह ले, लेकिन उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस अपने लोएस्ट स्कोर तक पहुंची हुई है, 21 सीटों तक पहुंची हुई है। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार हारी है। जी बिल्कुल, और जैसा कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है एक तरफ, और दूसरे तरफ राजस्थान छोड़ो की स्थिति बनी हुई है। जो अशोक गहलोत गुट है वो चाहता है कि सचिन पायलट और उनके गुट के जितने भी विधायक हैं वो ये उम्मीद छोड़ दें कि वो मुख्यमंत्री बने। और यहाँ दूसरी तरफ जो गहलोत गुट है वो चाहता है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अपना पद छोड़ दें। ठीक है निखिल, ये डेडलॉक कैसे टूटेगा ये बताइए कि अगर साफ तौर पर अपना वजूद समझते हैं गहलोत साहब कि राजस्थान की सियासत में उनसे बड़ा कोई सियासतदान नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो आला कमान की भी नहीं सुनेंगे। और अगर नहीं सुनते हैं तो फिर वो डेडलॉक कैसे टूटेगा? क्या अध्यक्ष पद पर उनके लिए जो चाहत रखी जा रही है आला कमान की ओर से वो टूटेगी और सीएम पद पर वो बने रहेंगे, या फिर आला कमान की गाज प्रॉपर तरीके से अशोक गहलोत पर गिर सकती है? जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि आलाकमान की गाज अशोक गहलोत पर गिरे, क्योंकि जो आदेश, जो कि निर्देश और एक कहेंगे संतोषजनक आश्वासन सचिन पायलट को दिया गया था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल गाज गिर सकती है अशोक गहलोत पर, और हो सकता है उनको जो मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ही पद से अपना हाथ धोना पड़े। जी, और ऐसा होता है तो बहुत बड़ी खबर ये राजस्थान के लिए हो जाएगी। लेकिन निखिल, इस बीच जरा ये भी बताते चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी कहानी को, इस पूरे मजमे को, इस पूरे ड्रामे को किस नजरिए से देख रही है और अपना हित सधता हुआ भारतीय जनता पार्टी को क्या नजर आता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इस मौके पर, ऐन मौके पर यह शफलिंग ना की जाए, कहीं यंग सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बन जाए, क्योंकि अशोक गहलोत अगर रहते हैं तो आने वाले चुनावों में उनके बरखलाफ होकर चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी निखिल, चलिए फिलहाल निखिल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि बड़ी ही दिलचस्प कहानी चल रही है राजस्थान में। लेकिन उससे पहले आप जरा गौर फरमाइए कि वाकई भारत जोड़ो का नारा बुलंद करते हुए राहुल गांधी क्या वाकई भारत जोड़ने निकले हैं या फिर भारत भ्रमण पर निकले हुए? क्योंकि ऐसा काम राहुल ही कर सकते हैं कि घर बिखर रहा हो, घर पे आग लगी हो और जनाब बाहर बगीचे में घूम रहे हो। यहां आपको बता दूं कि गोवा में किस तरीके से गुड़ गोबर हुआ वो आपने देखा। मध्य प्रदेश में बड़े राज्य जहां पर उन्होंने सत्ता संभाली, यानी कि सरकार बनाई, वहां पर से मायूसी हाथ लगी। फिर महाराष्ट्र में किस तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा, और उसके बाद अब राजस्थान जो कि एक बड़ा प्रदेश, राजस्थान बड़ा प्रदेश होते हुए अब रेत की तरह हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को। लेकिन बावजूद इसके भारत जोड़ो यात्रा जारी है। उस भारत जोड़ो यात्रा में कितनी संजीदगी है वो अपने आप में बयां करती है कि घर टूट रहा है, लेकिन कांग्रेस का आला कमान थोड़ी संजीदगी जरूर दिखा रहा है। वहां पर पर्यवेक्षक भेजे हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों को किसी ने चारा तक नहीं डाला। यह हालात हो चुके हैं कांग्रेस के, आला कमान की अब कोई सुन नहीं रहा। कैसे चलेगी पार्टी? सबसे बड़ा सवाल यह कि वहां कितनी मर्जी किश्तियां केरल में वो चलाते रहे, लेकिन खुद खेवनहार जो पार्टी के होने चाहिए थे राहुल गांधी, वो अपने हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि कौन संभालेगा पार्टी को।